हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं हूँ आज रुद्रपुर में। तो हम लोग दिल्ली से तो पहले ही आ गए थे, लेकिन ब्लॉगिंग आज बना रही हूँ, ब्लॉगिंग आज कर रही हूँ। तो क्योंकि आज ना ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और ये देखो हम आग सेक रहे हैं और जो है कोहरा हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। आजकल ना रुद्रपुर में बहुत ही, या तो धूप आ रही तो हवा चल जा रही है और कोहरा हो रहा तो वैसे ही ठंड हो जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा ठंड है फ़िलहाल। और अभी कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा नहाना धोना भी नहीं हुआ है। तो अभी करती हूँ, फ़िलहाल कर रही थी मैं योगा तो उसके बाद नहाना धोना करती हूँ। मिस्टर जी चले गए हैं ऑफ़िस और बाकी दिखाऊंगी। आजकल ना हमारे सोसाइटी में भागवत कथा चल रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी शाम को जाएंगे हम लोग, दिखाऊंगी मैं क्या क्या चल रहा है वहाँ। देखते रहिए, बने रहिए और बाकी दिखाऊंगी मौसम का हाल। तो गाइस बहुत ठंडा हो रहा है और ना अब तो हवा भी चलने लगी है, ठंडी बिल्कुल, मुँह में भी ठंडा लग रहा है, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और मुझे जाना पड़ रहा है दुकान पे क्योंकि दूध ख़त्म हो रहा है, दूध लेके आती हूँ और बाकी दिखाऊंगी। ये देखो कोहरा टैंकर वाला हो रहा है, ये देखो ठंड से बुरा हाल है भाई। और काम वाले काम भी कर रहे हैं बेचारे, क्या करेंगे ठंड में। गाइस यहाँ पे आ रखे हैं नगर निगम वाले और डॉगियों को पकड़ने के लिए। और डॉगी ना इतने भाग रहे हैं देख देख के, और वो कर रही है, देखो पकड़ में आते हैं नहीं, पता नहीं भाग जा रहे हैं कुछ नहीं भैया, वो डॉगी बहुत पकड़ रहे हैं, डॉगी पकड़ रहे हैं ना। हाँ तो वो करके छोड़ जाएंगे, तो हैं छोड़ जाएंगे ना वापिस। हाँ वो सारे झपट पड़े, फिर आया ये, इनको गार्डों को मैंने बोला लठ लेके रखा करो ना। हाँ कोई अनजान आता उसके पीछे पड़ के 50 कुत्ते क्या करेगा अकेला। सही बात है। क्यों अभी एक बार कर लिया ना, कल परसों एक लेडीज को काट लिया था। और जो पेट लवर है ना, ये जो पालते, ये समझते नहीं इन चीज़ों को, समझते नहीं है ना वही तो। अगले को पूछो कितना नुकसान होता है। सही बात। 14 इंजेक्शन लगेंगे और रेबीज तो बाद में होगी तो क्या कर लो। सोसाइटी से दूर ही रहे तो सही है। ये तो ना एक भी पकड़ में नहीं आया, डॉगी सारे भाग गए। इधर देखो इकट्ठे हो गए सारे। क्या है, मुझे देख के भौंक रहे हैं इनका कुछ पता नहीं, कार्ड भी लेते हैं ये। 4-5 तो यहीं पे हैं और उधर है, देखते हैं पकड़ में तो एक भी नहीं आया, सब भाग जाते। चालाकी इतनी होती है इनके अंदर, समझ जाते हैं ड्रेस देख के ही। ठंडा कितना हो रहा है जी? बहुत ज़्यादा ठंडा है सही में, बहुत ठंडा, बहुत ज़्यादा। और हम लोग ना निकल पड़े हैं भागवत कथा सुनने के लिए। हमारे मेट्रोपोलिस में भागवत कथा हो रही है तो सुन के आते हैं, थोड़ी देर बैठ के आते हैं, मन को शांति से शांत करके आते हैं तो बाकी आपको भी दर्शन कराते हैं। हाँ। देखते रहिए, बने रहिए। गाड़ी में धक्का लग रहा है और राधे राधे मुन्नी दी भी खड़ी है हमारे साथ, वो भी जा रही हैं। दी कहाँ जा रहे हो? भागवत में, भागवत सुनने जा रही है दी भी तो हम तीनों जा रहे हैं। नीचे उधर चिल्ड्रन पार्क पे हो रही है भागवत कथा। यहाँ पे हो रहा है। भगवान की कथा को सदैव सेवन करने योग्य है, सदा सेवन करनी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अच्छा, वैसे सेवन शब्द औषधि में जोड़ा जाता है, भाई ये सेवन औषधि है, सेवन शब्द दवाई के साथ में लगता है। तो क्या भागवत दवा है, औषधि है? तो कहाँ औषधि तो है कि औषधि तो रोगी लोग लेते हैं, हम क्या रोगी हैं?
जो इस भव सागर में आया है उसको सब रोगी है। कौन सा रोग लग गया है? तो का भव रोग लग गया है। ये संसार भी एक रोग है महाराज, भव रोग, भव रोग लग गया। तो भव रोग की औषधि क्या है? तो का भागवत, भागवत ही भव रोग की दवा है महाराज, ये औषधि है, इसलिए इसका सदैव सेवन करो। किसी ने कहा रोगी व्यक्ति दवा जब खाता है जब रोगी होता है, और रोग समाप्त हो जाए तो दवा छोड़ देता है। तो क्या हम भी हैं, जब रोग चला जाए तो दवा बंद कर दें? तो कहा नहीं, ये भागवत रूपी ऐसी दवा है, जब रोगी हो तो भी खाओ और जब रोगी नहीं हो तो भी खाओ। सदा सेव्या, सदा सेव्या, जब रोगी हो तो भी सेवन करो और रोगी नहीं हो तो भी सेवन करो। किसी ने कहा जब रोग नहीं तो क्यों सेवन करें? तो कहा इसलिए सेवन करो कि रोग आ नहीं जाए। ये भव रोग ऐसा है महाराज, ये कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। जैसे कबीर जी शायद कहते हैं, घर के मारे बन गए और बन तज बस्ती माहे, कहे कबीर मन लालची ये कहूँ लागत नाहे। अच्छा, घर के मारे, घर में खटपट हुई तो भाग गए वन में। तो हमारे ब्रजवासी तो कहते ही हैं, घर में भाई खटपट और चल बाबा के मठ पर। घर में भाई खटपट तो चलो बाबा के मठ पर, चले वृंदावन, वहीं रहेंगे, बाबा जी रहेंगे। लेकिन वहाँ क्या होता है? तो चले तो गए बाबा के मठ पे, लेकिन बाबा ने बताया काम, और फिर बोले हम तो रमते राम, क्योंकि काम होता तो घर में कर लेते हैं, यहाँ का यहाँ काम करने आए थे, हम तो रमते राम है ना। तो घर में खटपट हुई तो वन में भाग गए महाराज, लेकिन वन में भी ये मन लगने वाला नहीं है। घर के मारे बन गए। अच्छा, ज्यादातर घर के मारे ही वन में जाते हैं, प्रसन्नता से बहुत कम लोग भागते हैं। घर के मारे बन गए और बन तज बस्ती मारे। वो एक याद आ गया दोहा कि कोई पति अपनी पत्नी को रोज डांटता है ऐसे, जब पत्नी कुछ कहे तो तुरंत कहता मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, बाबा जी बाबा जी। पत्नी बेचारी चुप हो जाती थी कि वाकई में भाग जाए घर छोड़ के, हाँ गड़बड़ हो जाएगी। अब कुछ दिन तो सहती रही बेचारी, लेकिन कब तक सहे? अति अति होती है, कब तक सहे? एक दिन फिर कहा व्यक्ति ने, सुन अगर तुम ऐसे वैसे बोलेगी तो मैं भाग जाऊंगा, बाबा जी हो जाऊंगा। तो पत्नी आज बोली भाग जाओ, चलो ये रोज रोज की खटपट खत्म करवा है, चलो भागो। और सुनो एक बात मेरी समझाओ, क्या कि घर अगर घर छोड़े जो घर करो, क्या कहा पत्नी ने? घर छोड़े जो घर करो तो काहे जाओ कंत, कंत माने पत्नी। घर छोड़े जो घर करो तो काहे जाओ कंत, तो जाते तो घर में भले यही रहो तुम संत। दूसरा घर बसाओ, कहीं दूसरा घर बनाओ, दूसरा घर बसाओ, तो काहे को भागते हो? तो घर छोड़े जो घर करो तो काहे जाओ कंत, तो जाते तो घर में भले यही रहो तुम संत। या कौन मना कर रहा है? यही कर लो भजन बैठ के, संत ही होना है, यही हो बोला। तो घर के मारे बन गए बन तज मस्ती माए, कबीर मन लालची ये कहूँ लागत ना है। महाराज ये मन बड़ा खतरनाक है, ये कहीं लगने वाला नहीं है। तो जब रोग है तो भी दवा लेते रहो, और जब रोग मुक्त हो जाओ तो भी दवा लेते रहो। बताओ, मरने का भय नहीं है? माँ भय तो है महाराज, मरना तो कोई चाहता ही नहीं है। इतना भय है महाराज कि मरना कोई चाहता ही नहीं। वो मृत्यु का हमारे मन में भय नहीं रह जाए, अभय हो जाएगा। वो सीखना पड़ता है। वो किससे सीखोगे? तो कहो भागवत की चर्चा से, हाँ भागवत की कथा से हमको मरना सीखना पड़ता है। मरना सीख जाता है व्यक्ति के मरना कैसे है। अच्छा, ये मरने जीने के बीच में होता है लड़ना। मरने जीने के बीच में लड़ना भी तो पड़े। तो लड़ना कौन सिखाता है? तो क्या लड़ना सिखाता है? महाभारत। कितने लोगों की तो ये धारणा ही बन गई कि जिनके घर में महाभारत होती है वहाँ महाभारत होती है। जिनके घर में महाभारत होती है वहाँ लड़ाई होती है, कहने का मतलब ये। अच्छा, आप लोगों के घर में महाभारत है? किसी के ग्रंथ महाभारत का है? किसी के नहीं है। अब गर्दन हिला के सबने कह दी नहीं है, चलो मान लेते। अच्छा, जिनके घर में ग्रंथ नहीं है महाभारत का, उनके घर में महाभारत नहीं होती है।
ना लड़ाई होती कि नहीं होती है? अब ये गुपचुप का मामला है, सबके सामने लाने वाली बात नहीं है, तो सब समझ गए तो सीख रहे महाराज। ग्रंथ नहीं है तब तो खूब लड़ाई है रही है, और जब हो कब्जी ने का रह जाए तो कहा बात है। तो इसका मतलब ये महाभारत से कुछ नहीं है, ये तो हमारे विचारों से है। और हम तो ये भी कहते हैं कि जिनके घर में महाभारत होगी, ग्रंथ जो महाभारत का ग्रंथ पढ़ लेंगे तो हमें लगता है कि उनके घर में लड़ाई बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि महाभारत हमको ऐसे लड़ना नहीं सिखाती जैसे आजकल हम लड़ रहे हैं। अच्छा, आजकल घरों में लड़ाई किस बात की है? सही बताओ, किस बात की लड़ाई होती है? मेरी दृष्टि तो ये कहती है आजकल लड़ाई भोजन की। महाराज के रोटी खाओगे आज बताओ? उनका बाबू है वो कर रही थी, ये क्यों पूछ रहा है कि क्या रोटी खाओगे? कि जहाँ मैया को निमंत्रण लिया वही पूछ रही है कि क्या रोटी खाओगे? तो हमने कहा मना कर रहे, ये तो नहीं खाएंगे, मना कर। अब विचार करके देखो, घर में रोटियां भी गिन के बनती हैं आजकल, किस बात की लड़ाई है? एक रोटी ज्यादा नहीं मान सकता है कोई, अगर मांग लिया तो महाराज आंखें एकदम लाल हो जाती है। ऐसे मांग ली, पहले तो कहीं 3 खाएंगे, अब चौथी है। तो बताओ गड़बड़ है कि नहीं? तो ये महाभारत ने थोड़ी सिखाया है, इसमें कहीं महाभारत की कोई बात है? ये लड़ाई महाभारत की नहीं है महाराज, ये तो स्वार्थ की लड़ाई है, महाभारत की नहीं है। महाभारत की लड़ाई तो धर्म पे लड़ना सिखाते हैं। धर्म के लिए अगर तुम्हें प्राणों की बाजी लगानी पड़े तो पीछे नहीं हटना है, चाहे वहां परिवार ही क्यों ना होगा। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। मेरी मैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी मैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी मैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी मैया चलती है पतवार नहीं होती। सखी आगे बिहारी से हमारी लड़की सखी, पाक बिहारी से हमारी
लड़ गई लड़ गई अखियाँ हमारी, लड़ गई प्रदीपतमो आरार्तिक महम पूर्वे पश्येना परदो भवः। जीवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ आरती को रिझाओ, होंगे बिहारी तेरी आरती गाओ, मुझ बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट पे शीश सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी